कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, बीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर रोक की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ एक्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने अदालत से मांग की है कि वह उद्धव ठाकरे सरकार को आदेश दे कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोरोना से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया है। मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोरोना संक्रमित थे और राजधानी के पारस अस्पताल में भर्ती थे। अब से कुछ देर पहले उनकी मौत की खबर सामने आई है। सरकार ने अपने मुख्य सचिव की मौत की पुष्टि कर दी है। 1985 बैच के आईएएस अफसर अरुण कुमार सिंह मुख्य सचिव के पहले बिहार के विकास आयुक्त के पद पर भी रह चुके हैं। 15 अप्रैल को ही उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। गुजरात के सूरत शहर की एक अदालत ने 2 निजी चिकित्सकों को इस शर्त पर जमानत दी है कि वे सूरत सिविल अस्पताल में 15 दिन तक कोविड-19 रोगियों की देखभाल करेंगे। दोनों चिकित्सकों को कथित तौर पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते पकड़ा गया था। अदालत ने डॉक्टर साहिल घोघारी और डॉक्टर हितेश डाबी से कहा कि शुक्रवार से 15 दिन के लिए सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस रोगियों की सेवा करें। दोनों चिकित्सक सूरत के निवासी हैं और निजी तौर पर मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। आयुष मंत्रालय और CSIR वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवा आयुष 64 कोरोना के हल्के मरीजों के उपचार में कारगर है। इस दवा को काफी समय पूर्व केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने विकसित किया था और दवा बाजार में उपलब्ध है। 1 साल पूर्व इसके कोरोना रोगियों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए गए थे, जिनके नतीजों के आधार पर इसे कोरोना मरीजों के उपचार के लिए अनुशंसित कर दिया गया है। देश में कोविड-19 की स्थिति, ऑक्सीजन सप्लाई और दवाओं के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता है। प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। कोरोना की दूसरी लहर के बीच 1 मई से देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाने की तैयारी है। कल यानी शनिवार से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इस बीच तेलंगाना में ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी हो रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को तेलंगाना सरकार को विजुअल रेंज के भीतर टीकों के वितरण के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर सरकार से पूछा है कि गरीब लोग इसे खरीदने के लिए कहां से पैसे लाएंगे। कोर्ट ने यह भी सलाह दी है कि केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाए, क्योंकि गरीब लोग कोरोना का टीका नहीं खरीद पाएंगे। देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति से जुड़े केसों की सुनवाई करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, कीमत का मुद्दा बहुत गंभीर है। राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सभी सप्लायर्स से सहयोग करने के लिए कहा, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, हम इस समय दूसरों की मजबूरी से पैसा नहीं कमा सकते। हमें सहानुभूति और चिंता दिखानी चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब उपराज्यपाल अनिल बैजल कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उपराज्यपाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हालांकि उनमें हल्के लक्षण है। उपराज्यपाल ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। बैजल ने ट्वीट कर कहा
कि मैं अपने घर से ही काम करते हुए दिल्ली में हो रहे कामों की निगरानी करना जारी रखूंगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर यूपी राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट कल यानी 1 मई को इस मामले में सुनवाई करेगा, क्योंकि 2 मई को मतगणना होनी है। बता दें कि इस याचिका में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों का हवाला दिया गया था। साथ ही चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।